नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 68 वर्षों बाद मुंबई महानगर में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशासता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का चतुर्मास हो रहा है। ये चतुर्मास 5 महीने का है। इसके उपरांत भी आचार्य श्री ने मुंबई वासियों पर विशेष कृपा बरसाते हुए वर्ष 2024 का मर्यादा महोत्सव तक समय भी बृहत्तर मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत वासी नवी मुंबई में करने की घोषणा भी कर दी है। अपने आराध्य की इतनी कृपा को प्राप्त मुंबई वासी मानो कृतकृत्य हो गए हैं। मुंबई वासी अपने आराध्य की सेवा में तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं। साथ ही अपने आराध्य की मंगलवाणी से अपने जीवन के कल्याण का प्रयास भी कर रहे हैं। आचार्य श्री भी श्रद्धालुओं पर विशेष कृपा बरसाते हुए नित्य प्रति भगवती सूत्र जैसे विशालकाय आगम के द्वारा नित्य नवीन पथ को उजागर कर रहे हैं। तीर्थंकर समवसरण में बुधवार को उपस्थित जनता को आध्यात्मवेत्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भगवती सूत्र आगम के माध्यम से पावन पाथेय प्रदान करते हुए कहा कि 8 कर्मों में छठा है नाम कर्म। नाम कर्म के द्वारा शरीर की सुंदरता, वाणी का प्रभाव, तीर्थंकर जैसी स्थिति भी नाम कर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति है। नाम कर्म के 2 प्रकार होते हैं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के उदय से अनुकूल स्थितियां प्राप्त होती हैं। अशुभ नाम कर्म के उदय से जीव को प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया है कि शुभ नाम कर्म का बंध किन कारणों से होता है। उत्तर प्रदान करते हुए बताया गया कि काय ऋजुता, भावात्मक ऋजुता, भाषा ऋजुता आदि से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। आदमी शरीर से भी ऋजु, भावों से भी ऋजु और भाषा में ऋजुता अर्थात कथनी करनी में समानता, भाषा से भी छल न हो तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है। सरलता होती है तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है। आदमी को बच्चे की भांति सरलता होनी चाहिए, किंतु बच्चों की तरह नादानी नहीं होनी चाहिए। सभी बातों के सार के रूप में कहा जाए तो सरलता पूर्ण व्यवहार हो तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है। अशुभ नाम कर्म बंध होने के कारण सरलता के विपरीत वक्रता, कुटिलता, मायाचार, धोखा, ठगी से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। इससे आदमी के जीवन में प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं। शुभ नाम कर्म बंध के उदय से आदमी को अनुकूल स्थितियां प्राप्त होती हैं। उसके नाम ख्याति में वृद्धि होती है। उसकी बातों का लोग श्रवण करते हैं। उसकी आदेशात्मक वाणी का सभी अनुपालन करते हैं और अशुभ कर्म बंध के कारण आदमी को जीवन में प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं। आदमी को इस संदर्भ में ये विशेष प्रेरणा लेने का प्रयास करना चाहिए कि ऋजुतापूर्ण व्यवहार आत्मा का उत्थान कराने वाले और वक्रतापूर्ण व्यवहार आत्मा का पतन कराने वाले होते हैं। आत्मा के उत्थान के लिए आदमी को ऋजुतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। सरलता से शुद्धि होती है और शुद्ध आत्मा ही उत्थान की दिशा में गति कर सकती है। मंगल प्रवचन के उपरांत आचार्य श्री ने कालू यशो विलास के आख्यान माला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री कालू गणी की मालवा प्रदेश की यात्रा का वर्णन किया। आचार्य श्री के मंगल सानिध्य में एक ही परिवार की श्रीमती अंकिता बडाला ने 33, श्रीमती रिम्पल बडाला ने 31 व श्रीमती सारिका बडाला ने 24 की तपस्या का प्रत्याख्यान किया।